डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत ही सुंदर और खुशी का दिन है मेरे लिए। कारण कि जिसको श्रेय जाता है चटर्जी सर कॉमर्स चैनल यूट्यूब पे लाने का, उसकी आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं। और इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि तुरंत ही इनका सिलेक्शन एक एमएनसी कंपनी में काफी टॉप पोजीशन में एज ए मैनेजरियल पोजीशन पे हुआ है। तो चैनल के साथ साथ इनकी जर्नी का भी सक्सेस जर्नी का भी हम लोग इनके साथ सुनेंगे। इनका नाम प्रशांत कुमार हुआ। इन लोगों में से बिहार यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे जानते होंगे और मुझे इस उम्र में यूट्यूब पे लाने का पूर्ण श्रेय प्रशांत को ही है। इसके अलावा हम याद करते हैं 29 जनवरी याद कीजिए 2020, उस दिन सरस्वती पूजा था और मैंने एक ट्राइपॉड, उस दिन फुर्सत में थे, ट्राइपॉड खरीदा था। काहे? बैकअप क्लासेस देंगे स्टूडेंट्स को, बस मोटिव यही था। यूट्यूब का मोटिव नहीं था। उस समय साहब जी बीकॉम पार्ट 2 में थे। मुझे याद है लगभग 7 दिन वो ट्राइपॉड ऐसे ही पड़ा रह गया। एक दिन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लाए थे, वहीं पर इन्होंने आइडिया दिया कि क्यों नहीं सर यूट्यूब पर वीडियो लाते। वापस इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए। मुझे उससे पहले इसकी कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि ही वॉज ए वेरी कॉमन बॉय। केंद्रीय विद्यालय से आया था, भैया 12 किया था, उसके बाद बीकॉम पार्ट 1 और 2 में था ये, ठीक। वहां से पहचान बनी और इसने वही दिन एंड देयर वी टुक द डिसीजन। नाम क्या होगा? चटर्जी सर कॉमर्स मंत्रा, ठीक। हम लोग एक डिसीजन पे अराइव किया और यूट्यूब ला दिए। आज हम बहुत थैंकफुल हैं और प्रशांत बाबू भी थैंकफुल होंगे। 12,000 सब्सक्राइबर का ये एक जो जर्नी है, हम लोगों ने डूबते उतरते और लॉयल एकदम, जो एक बार चैनल पे आ गया वो निश्चित रूप से चैनल पे ही रहता है, चाहे जो सुनने को मिले, जो वीडियो देखने को मिले। कोई प्रमोशन नहीं है, किसी तरीका का कोई एक्टिविटी नहीं है। इसके बावजूद एक सिंपल सा वीडियो हम लोग डाल लाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है रॉ वीडियो भी हम डाल देते हैं क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आता, ये बेस्ट रहता है। इसकी सिलेक्शन अभी एमएनसी में हुई है। इसने एमबीए किया, सारी पढ़ाई 5 साल मेरे साथ किया, 11 से डेबिट क्रेडिट से। कुछ बताइए आप अपने विषय में, हमने तो इतना देर परिचय कराया, बताइए। So hello everyone, myself प्रशांत कुमार एंड फॉर्मली मैं मुजफ्फरपुर से ही बिलोंग करता हूँ और मेरी 11th 12th इवन दो 1 to 10th की जो पढ़ाई वो केंद्रीय विद्यालय से हुई, 12th तक की जो पढ़ाई रही, जर्नी रही, वो केंद्रीय विद्यालय से ही हुई। और 11th में मैंने कॉमर्स लिया था एंड देन फिर मैं चटर्जी सर के यहाँ काफ़ी लेट आया था और उस टाइम पे काफ़ी डांटें भी पड़ी थी, लेकिन फॉर्मली मैं सर के कोचिंग को ज्वाइन किया एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी थी उस टाइम पे, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया था, जिसका रिजल्ट मुझे 12th में थोड़ा सा बिगड़ा हुआ मिला। और फिर भी मैं हार नहीं माना, बिगड़े हुए रिजल्ट के साथ ही आगे मैं कंटिन्यू किया। और एक और चीज़, सर उस टाइम पे सेमिनार कंडक्ट कराते थे, 12th के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग भी आए थे उसमें, लेकिन मैं नहीं आया था क्योंकि मेरे रिजल्ट उतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे और किस मुंह से आता, यही मैं सोच रहा था। बट स्टिल मैंने आगे की पढ़ाई परस्यू करी। मैंने ग्रेजुएशन यहीं पे जो है अपना स्टार्ट किया और यहीं के कॉलेज से एडमिशन लेने के बाद जो है फिर मैं चटर्जी सर के पास मूव किया। बीकॉम पार्ट 1 चलता रहा, यहाँ का सेशन थोड़ा सा लेट चलता है, हम सभी को जैसा पता है। बट स्टिल बीकॉम पार्ट 2 में मेरे को सर से जो है 1 to 1 कनेक्ट होने का पूरा मौका मिला क्योंकि कोविड सिचुएशन, और वहाँ पे हम लोगों ने डिसीजन लिया ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की, और उस टाइम पे मैं लोगों के इंटरव्यूज लेता था। और आज एक जर्नी है कि आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ सर के साथ, और वो इंस्पिरेशनल था मेरे लिए। इवन दो सर हमेशा इंस्पायर करते थे कि देखो तुम्हारे दीदी भैया लोग, ये जो भी सीनियर्स है जो बिग कंपनीज में जा रहे हैं, तो आप भी कुछ ऐसा करो कि आप वहां तक पहुंचोगे।
लेकिन कभी कभी ये लगता था कि यार ये सब जो मैं कर रहा हूँ क्या ये बेनिफिशियल होगा मेरे लाइफ में और नहीं होगा। तो मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो जो चीजें मैं कर रहा था वही प्रोडक्टिविटी मुझे आज एमएनसीज के गेट पे लाके खड़ा कर दिया है, और उसी की वजह से आज मैं एंट्री ले पाया हूं उसके अंदर, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। यहाँ मुझे जो और भी साथ देना चाहिए जोड़ के, उस एमएनसी में अमित नाम का एक लड़का है Exactly. जो सीनियर है इनसे, है ना। मैंने इमीडिएट कांटेक्ट किया था, है, और ही हेल्प्ड ये कल्चर बनाने में। सीनियर अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो हम लोग तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं जितने भी सीनियर हैं। मैंने आज भी इसको बोला है कि देखो तुम्हारा जूनियर अगर आता है, मुजफ्फरपुर के हम लोग हैं ना भाई, बस वही होना चाहिए। पहचान एक है, हम लोग मुजफ्फरपुर के हैं, बस है। Yes, sir. अमित की बात हम लोग को भूलनी नहीं चाहिए, है। और वो आज ऐसे स्थिति में है कि ये लेके दूसरा जूनियर है जिसकी उसने सहायता की, है ना। मेरे सीनियर्स का काफी हेल्प रहा मेरे इस ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग का भी हुई नहीं है लेकिन ऑफर लेटर तक आने में, क्योंकि उनके मोटिवेशंस के बिना और उनके सपोर्ट के बिना शायद यहाँ पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल था। बट हाँ, गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस और टाइम टू टाइम मेंटरशिप लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक टियर 3 सिटी में हैं तो आपको उतने लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा जो एमएनसीज में है, क्योंकि सब बाहर हैं और आपको 1-to-1 कहीं अगर मिल गए तो उतना उनके पास भी टाइम नहीं होता है कि आपको गाइड पर कर पाए। लेकिन स्टिल आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसको ग्रैब करें और सर से गाइडेंस लेते रहें। इनके पास इतने बड़े नेटवर्क्स हैं, उस नेटवर्क में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो वहाँ पे वर्क कर रहा होगा और आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले करियर में। तो मेरे साथ तो यही हुआ कि मैंने एमबीए भी अपना यहीं से कंप्लीट। कोई जरूरी नहीं है आप मेरे पास पढ़े हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप अगर वीडियो पे देख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे कांटेक्ट करें। हम आपको मुजफ्फरपुर के नाते हम जरूर आपकी मदद करेंगे। चलिए हम लोग कुछ और बात करते हैं। तो व्यूअर्स ये पहले बताइए, क्या एप्टीट्यूड टेस्ट की अब कोई ऐसी बात सुनाई देती है एमएनसी के इंटरव्यू में? या एग्जैक्टली, अब वो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपको एमएनसीज में, और नॉट इवन दो एमएनसीज, आपको अगर प्राइवेट जॉब में भी अगर अच्छे पोजीशन सिक्योर करने हैं, मैनेजरियल पोजीशन सिक्योर करने, अगर आप एमबीए कर रहे हो या फिर आप अगर ग्रेजुएशन ही कर रहे हो, उसमें भी अगर आपको एक अच्छा पोजीशन लेना तो एप्टीट्यूड तो मस्ट हो गया है। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में आप एप्टीट्यूड देते हो, वैसा ही आप प्राइवेट एग्जामिनेशंस में, मतलब प्राइवेट कंपनीज में जाने के लिए आपको एग्जामिनेशंस देने पड़ेंगे। तो सर ये कॉन्सेप्ट अब एक नया आ चुका है जिसमें आप मैथ्स से पीछा नहीं छुड़ा सकते और आप अपने बेसिक जो आपके हैं उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। इंटरव्यू में कॉमर्स बैकग्राउंड से होने के कारण क्या पूछा गया है, देखिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, यानी कि अब जो आप डेबिट क्रेडिट का जो रूल्स है, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट का जो नियम है, वो आपको बताने के लिए वहां पे बोला जाएगा। जो बेसिक्स है जो आप 11th में फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो उसको आपको बताना होगा। वर्किंग कैपिटल क्या है, बैलेंस शीट क्या शो करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, ये सारी चीजें वहां पे पूछी गई। और बेसिक क्वेश्चंस ही आपका मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर आप एडवांस तो बिल्कुल ही क्लियर नहीं कर पाओगे। निश्चित तो इसलिए जो बेसिक पढ़ना चाहते हैं वही बेसिक हम लोग के काम में आता है भाई, पढ़ाई लिखाई में भी, इंटरव्यू में भी। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज बोलिए, जो जूनियर्स देख रहे हैं, जो 11-12 के लोग हैं अभी या क्यू में हैं, जो अभी खास करके इंटरव्यू दे रहे हैं, जगह जगह अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो जो लोग भी जहाँ कहीं पे भी हो, अभी जिस भी सिचुएशन में हो, अभी पढ़ रहे हो या फिर आने वाले टाइम में टारगेट कर रहे हो किसी भी एग्जामिनेशंस को, तो उसके लिए सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो, प्रैक्टिस करते रहो। इवन दो जो इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मॉक इंटरव्यूज हर जगह आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन मतलब हर कॉलेज में मॉक इंटरव्यूज 1-2 बार होगा, 3 बार होगा। हमारे कॉलेज में भी 4-5 बार मॉक इंटरव्यूज वगैरह हुआ, मैंने वो दिया। उससे काफी हद तक चीजें क्लियर होती है कि आपको आंसर कैसे करना है अपने इंटरव्यू में। और फॉर्मली एक तो चीज है कि आपको फ्रेम कैसे करना है अपने आंसर्स को, ये चीजें वहां पे आपको पता चलती है। दूसरी चीज, आज के जमाने में अगर हम
किसी चीज को बोलते हैं कि सर हमारे पास रिसोर्स नहीं है, तो सबसे बड़ा रिसोर्स है फोन। मैं बताता हूँ, मैं इंटरव्यू से पहले आज के टाइम में जो चैट जीपीटी आ गया, वहां पे आप वॉइस कमांड दे करके अपना एक मॉक इंटरव्यू उससे शेड्यूल करा सकते हो, और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसका आंसर इंग्लिश में करना है। कम्युनिकेशन सर बहुत मस्त है एमएनसीज के लिए। बिना कम्युनिकेशन के आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो यू आर नॉट सेलेक्टेड इन दैट इंटरव्यू। आपकी वो तो चैट जीपीटी बोल रहे हैं, जो भी है नया सब टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, आप ऐसी अगर जरूरत है, आई विल हेल्प माई सेल्फ। शायद अधिकांश लोगों को जानकारी होगा कि हम पेशेगत टीचर नहीं है रे भाई, हम भी एमएनसी में काम करके आए हैं। ये बात अलग है कि आज हम पढ़ाने के रूप में जाने जाते हैं, है ना। तो आपको पर कम्युनिकेशन आना चाहिए, जिसकी जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी। 11th को खास करके जो लोग 11th अभी आए हैं या 12 में हैं, बोलिए क्या बोलेंगे? मार्क्स अभी मायने रखता है कि नहीं? बहुत बहुत मायने रखता है मार्क्स। अगर फर्स्ट डिवीजन की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो तो यू आर नॉट गोइंग टू इन एमएनसी कंपनी। और भाई एमएनसी आपको डिवीजन तो खोजती है, और वो भी अच्छे डिवीजन खोजती है, यानी फर्स्ट डिवीजन तो होना चाहिए। मार्क्स ऑलवेज मैटर करता है, यानी कि आपके 60% की अबव तो होने ही चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो फिर दिक्कत है। वो मिनिमम है, मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम है, यानी आपको पूरा जोड़ लगा देना होगा। सर एक नंबर भी इधर उधर हो जाता मेरा, हाँ मेरे को पता है, तो नहीं होता, तो नहीं होता, क्योंकि थोड़ा बहुत फर्क डाल देता है। पॉइंट 1% भी फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है। और साहब जी भी डांट सुने हुए हैं अपने टाइम में, ऐसा नहीं है। साहब जी कोई ऐसी घटना बताइए इन लोगों को जो जिसमें इनको भी वैसे ही टाइम पे होना होगा। These are the basic thing। बोलिए। पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है। अगर आप पंक्चुअल नहीं हो अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, दिक्कत होगी। मेरे कॉलेज ने, इवन दो कॉलेज से पहले जब मैं सर के आता था, ग्रेजुएशन में जो भी क्लासेस 1-2 बार चली, उसके बाद फिर जो है अपने हिसाब से टाइमिंग उनका शेड्यूल रहता था, लेकिन जो सर के यहाँ आने का टाइमिंग रहता था वो बहुत स्ट्रिक्ट टाइमिंग रहता था, और उस टाइम पे आपको अवेलेबल होना है बैच में। अगर आप 1 मिनट भी लेट है तो आपको डांट पड़ जाएगी। मेरे को 2-4 बार पड़ी है डांट, लेकिन सर मैंने अपनी पंक्चुअलिटी रखी और टाइम से पहले मैं हमेशा पहुंचा। आज इसका फायदा इसको इंटरव्यू में मिला है कि नहीं, सो बताइए। हाँ सर, बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिला है इस चीज का। पंक्चुअल, वेल ड्रेस्ड, यहाँ शर्ट का बटन भी खुला होता था। बहुत डांट सुनते थे हम लोग, डांट सुनते थे, आज भी डांटते हैं लोग, खिसिया आ जाते हैं हम पर। अरे भाई, आप गुंडागर्दी करने जा रहे हैं कि आप जेंटलमैन हैं? प्रशांत जी से एक चीज जानना चाहेंगे हम लोग, इंटरव्यू, किसी भी इंटरव्यू से पहले में क्या तैयारी करके हम लोग जाए? व्यावहारिक प्रैक्टिकल बात बोलिए, क्योंकि इनको प्रैक्टिकल अनुभव है, बोलिए। सबसे पहली चीज आपको तो अपने टाइम से रहना है। जो भी कम्युनिकेशन आप तक पहुंचती है, कम्युनिकेशन को पहले अच्छी तरीके से रीड करो, किसी भी कंपनी की हो। जेडी देखो, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें आपको रोल क्या मिल रहा है, ये सारी चीजें देखो। कुछ एमएनसीज होती है जो चीजें डिक्लेयर नहीं करती है, वो आपको आने वाले टाइम फ्रेम में बताएगी कि क्या क्या पोस्ट पोजीशंस या जो आपको काम करने हैं वो बाद में पता चलेगी। लेकिन आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है, माइंडसेट इस तरीके का रखना है कि हाँ, मुझे जो भी काम मिलेगा या जो भी चीजें मेरे से पूछी जाएगी, मैं उसका आंसर और उस काम को करने के लिए पहले से रेडी हूँ। ठीक है, तो आपसे आपके इंटरेस्ट, हॉबीज सब कुछ पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, और उस हॉबीज को आप कितना अपने लाइफ में, करियर में परस्यू कर रहे हो, ये मैटर करता है। मेरे 3 राउंड सर हुए थे। पहले राउंड में मैनेजरियल एंड टेक्निकल राउंड हुए थे। टेक्निकल में सर अराउंड जो भी मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स थे, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, उन सारी चीजों के ऊपर जो क्वेश्चनिंग की गई थी। एंड देन फिर मैनेजरियल राउंड में मेरे जितने सब्जेक्ट डोमेन के नॉलेजेस थे, फ्रॉम 11 टू लेकर के जो पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी जो अभी मैं एमबीए कर रहा हूँ, वहां तक के सर क्वेश्चन मेरे से पूछे। क्वेश्चन यानी 11 से लेके एमबीए तक का। और सर एक तो चीज है कि अगर कोई भी इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, आपसे जब ज्यादा सवाल पूछे जाए तो ये मत सोचना कि मेरे को डिस्क्वालीफाई करना चाह रहा है। ज्यादा सवाल पूछ इसलिए रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड है, दे आर इंटरेस्टेड इन यू, ये सारी चीजें हैं, तो उसके लिए घबराना नहीं। मेरी इंटरव्यू अराउंड सर 40 मिनट्स तक चली थी, तीनों 40 मिनट झेलना पड़ेगा रे भाई। टेक्निकल, मैनेजरियल एंड देन लास्ट राउंड इज एचआर राउंड। और एचआर राउंड में भी सर
मेरे बैकग्राउंड से ही पूछा गया था, BCG मैट्रिक्स। इवन तो मेरे से सर क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए वहाँ पे सॉल्व कर एंड एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को बोला गया था सर। नॉट इजी बट या कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ इजी है। बहुत रिसेंटली आप ये ज्वाइन करेंगे। आगे देखिए हम लोग का चैनल और अच्छा करेगा, हम उम्मीद करते हैं इन लोगों के गाइडलाइन में उम्मीद कर है जो बेहतर करेगा। और निश्चित हम लोग के बेस्ट विशेष, मेरे बेस्ट विशेष प्रशांत के साथ भी है, व्यूअर्स आपके साथ में भी है। कम फॉरवर्ड, वी आर रेडी टू हेल्प। एंड मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा यार, लाइफ में जो कुछ भी हो एक तो एक्सेप्ट करो उन चीजों को, एंड देन एक्सेप्टेंस के साथ साथ उस चीज के साथ डील करो, और प्रॉब्लम हो वो शेयर करो अपने मम्मी पापा के साथ, आपके मेंटोर है, आपके टीचर है, उनसे शेयर करो। क्योंकि मार्क्स कम आ जाना ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। सर के यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत आने वाले टाइम में भी होगा जिनके मार्क्स कम आ जाएंगे, डीमोटिवेट फील करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है और कुछ भी मतलब इधर उधर नहीं सोचना है। बस बी फोकस्ड और पूछो, डांट पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी बहुत डांट पड़ी है, बहुत लोगों से पड़ी है, और उसका रिजल्ट जो है आज सामने है। और मैंने बहुत परेशानी के साथ ये भी सोचा कि यार अब छोड़ देता हूँ, होप खत्म है, बट होप मत छोड़ना। लास्टली मैं ये बोलूंगा, होप रखो और होपफुली सब बेस्ट होगा और डेस्टिनी आपको डांटते किसको है? डांटते उसको है जिसमें हमको दिखता है कि उसमें टैलेंट है, उसमें इंटेलिजेंसी है, पर वो कर नहीं रहा है। इस वजह से उसको डांटा जाता है कि वो करे। अच्छा है ना? और सर एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जिन किसी भी स्टूडेंट ने करियर स्टार्ट करते ही 12th के बाद गैप लिया है या ग्रेजुएशन के बाद गैप लिया है, वो बहुत मैटर करता है। लाइफ में आपको एक जेन्युइन रीजन देना होगा व्हाई यू आर टेकिंग गैप बिटवीन योर एजुकेशनल आप पढ़ाई जो छोड़ दिए उसके संबंध में आपको अगर सही बात बोलना है तो उसको सजा के बोलना होगा। जी वो पॉजिटिव दिखे, अब नहीं होगा तो हम आपको सजा देंगे, है? क्योंकि सर सबके अपने अपने पर्सनल रीजन है, तो मेरे पास आएंगे, हम लोग जरूर बात करके आपको गाइड करें। डाउट हो तो कहीं पे भी पूछ के या तो नेक्स्ट स्टेप लो, और हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है, हड़बड़ी में थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, इसलिए थोड़ा शांत दिमाग से और सब कुछ सोच समझ के आगे करना है। और ट्रेनिंग में लौटने दीजिए तो हम लोग और नई नई चीजें आप इनके साथ सीखेंगे। थैंक यू सर।